अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत और मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है दिस इज एन एक्ट ऑफ वार बाय इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कटिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। हाल ही में वीडियो सामने आई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की, जहां पर ओपनली ये कह रहे हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ किया है, ये इन लोगों के हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से एक एक्ट ऑफ वॉर है। और इनके रक्षा मंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडियंस मारे जाएंगे। नाउ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला क्या है, एक्ट ऑफ वॉर ये क्यों कह रहे हैं, पहले इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि क्लियरली आप जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं, इससे समझ पाओगे कि मैं इनको एक ज़ॉम्बी क्यों कहता हूं। इस पूरी कंट्री को, अगेन मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मगर जो इनका एक अजीब सा मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का सिस्टम है, ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह काम करता है। खुद की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, डेट है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, मगर फिर भी इंडिया में टेररिज्म फैलाना है। और क्लियरली दे वांट अ स्मॉल स्केल वॉर विद इंडिया। इनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि वॉर स्मॉल स्केल ही होगी, और उसके बाद अगर मान लो इस्लामाबाद तक इंडियन आर्मी बढ़ रही होगी, तब ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे देंगे। और यहां पर मैं चाहता हूं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रिसेंटली जो कहा है, ये आप लोग देखें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई, तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने, भाई इनका जवाब दे दो। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं अलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंट अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, 240 मिलियन लोगों पानी की जरूरत है, वो आप नहीं रोक सकते। और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन। और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है, मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा है जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर, इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिया में कि इट टेंट अमाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, पाकिस्तान जो यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रीटी को सस्पेंड कर देना एक्ट ऑफ वॉर है, ये कहीं लिखा नहीं है। इट डज नॉट टेंड अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान के खुद ही शब्द हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, अगेन मैं फिर से यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँगा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएस, किसी ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक स्टेटमेंट भी नहीं दी है। भारत ने आज ही सभी जो अम्बेसडर्स हैं, चाहे चाइना के अम्बेसडर टू इंडिया हो, अमेरिकन एम्बेसडर, जो भी डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड हैं आज के समय भारत में, सबको इनवाइट किया गया विदेश मंत्रालय में। उनको ब्रीफ किया गया भारत क्या प्लान कर रहा है, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या डिसीजन लिया है। और वर्ल्ड कम्युनिटी में आप देख लीजिए, एवरीवन इज वेरी मच पेशेंट। क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, या तो पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग ये है नहीं, या तो इन लोगों ने जो ये वर्ड है अबेंस, ये जिंदगी में पहली बार देखा है, थोड़े से ज़रा एक्साइटेड हो गए हैं कि अगर इंडिया अबेंस करेगा तो हम भी अबेंस करेंगे। ट्रीटीज को सस्पेंड करना नॉर्मल होता है, यूरोप में भी होता है, ठीक है। उनको रीवैल्यूएट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि क्या गलत है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने कैटेगोरिकली कहा था, आप ये मत बोलो ट्रीटी टर्मिनेट कर रहे हैं, ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद रीइंस्टेट भी हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ जैसे सरकारी जो जॉब्स होती है, उसमें अगर मान लो किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, उसको टेंशन नहीं होती इतनी। क्यों? क्योंकि पगार मिलती रहती है। सस्पेंड मतलब कि हफ्ते भर के लिए ऑफिस आना नहीं है, गोवा घूम के आ जाता है। हाँ, एक होती है सस्पेंशन विदाउट पे, उसमें तकलीफ होती है क्योंकि पगार भी कटती है उसमें, ठीक है। फिर होता है डिसमिस, के नौकरी चली गई। यहाँ पे ना भारत ने लिटरली पाकिस्तान को पहले थोड़ा सा खड़काया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट किया नहीं है, बट पाकिस्तान क्लियरली या तो ये समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या है, या फिर ये लोग बस बिना बात पे अल्ट्रा अग्रेसिव होना चाहते हैं, जो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर ये लोग वॉर चाहते हैं भारत के साथ, एक ऐसे भारत के साथ जिसके पास रफाल फाइटर जेट्स हैं, जिसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुका है, तो क्लियरली बोलना पड़ेगा, दीज गाइज आर ऑफिशियल ज़ॉम्बीज। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने क्या बात बोली। अगेन इनके बोलने का तरीका बहुत अजीब सा होता है, इंडिया जो है ना वो ना,
एनीवे बट जो मेन मैसेज है उस पर फोकस करिएगा। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। तो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के नागरिकों को, सिविलियंस को धमकी दे रहे हैं कि इनके हिसाब से एक पाकिस्तानी भी अगर इनको मिल गया जो इनके हिसाब से इंडिया ने उसको हर्ट किया या इंडिया के किसी प्लान की वजह से उसको नुकसान पहुंचाए, तो ये इंडियंस को मारना शुरू कर देंगे। क्लियरली इससे दिखता है कि पाकिस्तान, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाहता है एंड दिस इज ऑल अ बिग ट्रैप फॉर इंडिया एज वेल। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, टाइमिंग मैटर करती है। मुझे अगेन मेरी एक अंदर की इंट्यूशन है, मुझे लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को डायरेक्ट कर रहा है कि हमारी एक टेरर वॉर चल रही है यूएस के साथ, ऐसे टाइम में प्रोजेक्ट करो कि इंडिया अनसेफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और अचानक से पाकिस्तान इस तरीके से एक्टिव हो गया। नहीं तो आपको अच्छे से याद होगा इमरान खान के अंडर पाकिस्तान के सुर कुछ और ही थे। ये इस वक्त जो खुद ये लोग चाहते हैं कि आ जाओ लड़ लो हमसे, नहीं तो हम मारेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो ये स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, दिस इज क्वाइट वरिंग। अगेन यहाँ पे आज के समय आसान नहीं है भारत सरकार के लिए डिसीजन ले पाना कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्या हम ट्रैप के अंदर प्ले कर दें कि पीओके में कुछ हम कर दें, उसके बाद ये स्मॉल स्केल वॉरफेयर स्टार्ट कर दें? व्हाट डू वी डू? आज के समय दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इंडिया के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा, हम लोग अपने डिफेंसेस बिल्कुल बरकरार रखें, धीरे धीरे पाकिस्तान का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये कम करते रहें। ये रातों रात नहीं होगा, हमको और अभी डैम्स बनाने हैं वहाँ पर, तो धीरे धीरे पानी डाइवर्ट करो और उसके बाद देखी जाएगी जो यहाँ पे होगा। अल्टीमेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सत्य है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो आज नहीं तो कल जिसको हमें झेलना ही था। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि वी हैव टू फेस दिस वेरी सून। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग यही पूछेंगे कि सर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल के, कुछ आपने बोला नहीं वगैरह। देखिए, कुछ प्लान था हमारा कि सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, बट जो आज के समय हालात हैं ये देखते हुए कुछ सेलिब्रेशन बनती नहीं है। मैं खुद काफ़ी हद तक दुखी हूँ। जो विक्टिम्स हैं उनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी है कि किस तरीके से बोला गया कि कलमा पढ़ो, और एक आदमी ने बोल दिया, एक आदमी नहीं पढ़ पाया, उसको गोलियां मार दी, वो फैमिली के सामने। इट इज़ ट्रॉमेटाइजिंग। जितना मैं कहीं से भी मूड में नहीं हूँ सेलिब्रेट करने के। एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में पहली बार किए हैं, कई बार कर चुका हूँ इन द पास्ट। मेरी ये काफ़ी लंबी लेगेसी रही है। स्टडी IQ ज्वाइन किया था जब वहाँ पे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, फिर हम कहाँ तक लेकर गए उसको, और कई और कंपनीज़ के अंडर फिर काम किया। एंड अभी तक खुद का चैनल बनाया नहीं है, बट अभी आई थिंक ये जो चैनल है करियर 247, यहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू फॉर दैट। बट ओवरऑल आई एम नॉट रियली इन एनी mood to celebrate at all अभी, but I would like to thank all of you, आप सब लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया है, who have subscribed, thank you to all of you। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके
आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो ख़त्म हो गई भाई। पहले नंबर तो बात ये है कि भाई साफ ज़रा कि भाई दोनों कंट्री जो है अपनी अपनी सेफ्टी के लिए ना तैयार बैठे हैं और उधर उधर से बयानबाजी भी चल रही है। शुरुआत से जब अटैक हुआ था तो एक वीडियो जो है वो सर्कल कर रही थी, वायरल हो रही थी कि भाई नेवी के जो एक्स बंदे थे या नेवी में जो काम करते थे ऑफिसर थे, वो और उनकी वाइफ आए हुए थे इधर कश्मीर में और वो हस्बैंड जो है वो मारा गया। और वो जो तस्वीर बैठी हुई थी वायरल हुई है, तो वो जी लड़की कह रही कि भाई जो हमारी तस्वीर वायरल की जा रही है, हम तो कहेंगे ठीक ठाक है, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ऐसे वो ही वीडियो बनाई गई जो अपना इंडियन सोशल मीडिया पे भी 6 दिन हुए इनकी शादी को, तो यानी उनके वो बंदा साथ में मरा पड़ा है, तो वो बैठी मरा पड़ा है, लेटा हुआ वैसे वो वो तो दिखा रहे थे कि जिस तरह बंदा मरा हुआ है, लेकिन वो हकीकत दोनों जिंदा भी। तो फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है भाई साहब? ये तो फिर और ये पता ही नहीं, और कई जो वहाँ पे विक्टिम थे वो ये भी बता रहे, कईयों से पूछा गया कि भाई आपसे क्या हिंदू मुस्लिम पूछा गया, कई बता रहे हैं भाई साहब हमसे नहीं पूछा गया। और एक मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बता रहा था कि कितनी गोलियां चली हैं, कह रहा कि 2 गोलियां चली बस। ये भी चीज देखी है। अब यहाँ पे कई वीडियो पे सर्कल कर रहा है कि भाई 4 जो थे वो दहशतगर्द थे, लेकिन वो बंदा बता रहा था जिसको गोलियां भी बकायदा लगी, वो कह रहा था 2 बंदे थे। अब यहाँ पे अब हो सकता है भाई साहब छुपे छुपे हों, कई चीजें नजर नहीं आती, लेकिन हुआ ये तो सारा केस है ज्ञानी ट्रैप की तरह नहीं, छुपे छुपे हो, जिस बंदे के बॉडी पर गोलियां लगी हैं उसको नजर सिर्फ 2 आए, छुपे छुपे जो है वो नहीं। बात दूर से भी तो अटैक हुआ है ना, दूर से छुप के भी अटैक किया। 2 बंदे तो उन्होंने क्लेम किया है कि हमने पकड़ के मार भी दिए पाकिस्तान के हदूद से आते हुए। नहीं, तो उनको मारना फिर जरूरी था उनको। भाई सवाल तो ये उठता है कि भाई इतनी दूर 150-150 किलोमीटर घुस के अंदर आ जाते हैं, वो अटैक करते हैं और वो भाग जाते हैं। तारक साहब ये मिली भगत है अंदर मार के फिर वो पाकिस्तान में चले गए हैं। ये पाकिस्तान में या तो इंडियन आर्मी में लोग गद्दार हैं या फिर उनकी हुकूमत गेम खेल रही है, ये उनके खुद के बनाए हुए बंदे हैं। ये सिक्योरिटी फेलियर तो आप मानोगे, और सिक्योरिटी फेलियर है ही नहीं। जब इतनी सिक्योरिटी अलर्ट इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, फिर भी वो बंदे कैसे अंदर आ गए? पहले वहाँ पर चौकियां बनाई हुई थी, वो सारा कुछ था, वो अचानक से खत्म हो गई है। वहाँ से गुजर के आ कैसे गए? सोशल मीडिया पे भाई साहब वो कई खबरें जो है वो चल रही है। ये पाकिस्तान पर ब्लेम भी लगाना था। आप सिर्फ इतना सोचे कि वो बंदे आ कैसे गए अंदर, और इतना कुछ करके अगर वो सच भी है 28 बंदे जो मर गए हैं, वो हमने तो अभी मुकम्मल लाशें नहीं देखी, हम तो मीडिया पे देखा है। अगर वो वाकई बेगुनाहों को मार के फिर वापस भी चले गए, इसमें कहीं ना कहीं फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुलव्वस है। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक हिंदू था लड़का, वो उसने जी 2 मुसलमानों को मारा है। कहता कि जो 26 मरे हैं ना कश्मीर में,
उनमें से 2 का बदला मैंने ले लिया है, 2 कटमुल्लों को मार दिया। वेरी गुड। तो ये चीजें चल रही भाई साहब, ये नफरत फैलाई गई है, और जो चाहते हैं कि भाई नफरत फैले, उनका तो काम और आसान हो गया, उनका काम आसान है, चाइना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और चलो तारे को तो इंडिया में भाई साहब कई अपोजिशन वाले कई बातें कर रहे हैं कि भाई बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उसकी वजह से ये सारी असदुद्दीन अवैसी ने कल ये बयान दिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बयान दिया है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना वो बिहार में, ये सारी एक प्लान है। देख ले भाई, आपका अपनी कंट्री का है। असदुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में बैठते हैं, उनका अपना बयान है कि ये सियासत के लिए कुछ भी सियासतदान, एक भी इंडिया कुछ भी कर सकते सियासतदान सारे ही। और भाई गवर्नर राज लगा उधर बकायदा हमारे गवर्नर सारा कुछ तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे दिल्ली के हैं, अंडर ही है सारा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा अगर एक पाकिस्तानी भी शहीद हुआ तो हम इसे एक्ट ऑफ वार समझेंगे, हम फौरन के साथ लड़ेंगे। उसका गलत नहीं बोल रहा। कल बिहार में जो रैली निकली थी उसमें पीएम मोदी साहब बात कर रहे थे, मैंने उसका क्लिप सुना था। तो वो कह रहे थे कि जो टेररिज्म कश्मीर में हुआ है ना, वो जिसने भी किया है आखिरी एक तक उनकी सारों की गर्दनें उड़ाएंगे, और जो भी इसके पीछे मुलव्वस होगा उसको भी तबाह करेंगे, फिर मैं चैन से बैठूंगा। ये लफ्ज भी क्या फिर वो क्या बात नहीं है हमारे इतनी लफ्ज भी बोला गया है, मीडिया को इनको दिखना ही नहीं है। ये मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर जैसे हमें लाहौर के अंदर घुस के चुन के मारे ना, अब हमारा मिशन स्टार्ट हो चुका है, अब हम फिर चुन के इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाके मारेंगे। अगर आप भाई ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चुन के मारेंगे, क्या हमारे वजीर दिफा ख्वाजा साहब ने या हमारे वजीर खारजा साहब जो इसहाक डार है, वजीर कानून तारा साहब ने लफ्ज बोले, वो भी कंट्री के साथ बनाए भाई, बोला कि अगर इंडिया अटैक करता है तो भाई हम जो अगर करेंगे तो फिर क्या हमारी चूड़ियां पैर की हुकूमत बैठी है? हमारी हुकूमत कुछ नहीं करेगी अपनी आवाम के लिए। आपकी आवाम बेगुनाह मारेगी, हम अफसोस कर रहे हैं, हमें दुख है, जिसने किया है वो जुल्म किया है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है आवाम के लिए, आप गलत कर रहे हैं तो वो ठीक है। ये गेम है, बहुत बड़ी गेम है, और इसमें ट्रैप में कई लोग जो है वो फंस चुके हैं। बिल्कुल। और भाई बिल्कुल एक और आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सिर्फ ये क्लेम कर रहा है कि भाई साहब हिंदू मरे, उसमें क्रिश्चियन भी मरा है, उसमें मुस्लिम भी मरा, कश्मीरी मुस्लिम, उसका किसी की मीडिया वाले नाम 1960 में जो सिंध तो आसमादा हुआ प्लान किया हुआ अटैक, मैं बताता हूँ एक मिनट, ये ऐसे है 1960 में जो सिंध तो आसमादा हुआ था, उसमें WHO वर्ल्ड अपना UN तकरीबन काफी बड़े 8-9 जो इंटरनेशनल अदारे थे। अब इंडिया ने उसको ना अपना रोका है, सस्पेंड किया, परमानेंट नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान ने UN में अपना मुद्दा रखा है कि अगर हम इसमें मुलव्वस होते हैं या हमारी की तरफ से कोई दहशतगर्दी हुई है तो हम इसके देनेदार हैं। अगर इंडिया इस मुद्दे को मुअत्तल करेगा तो हम जंग समझेंगे, तो तब भी तो इंडिया को तो ये बात उन्होंने ठीक रखी अपनी तरफ से, फिर फैसला करें ना। सारा ज़राअत का निजाम दो चीजें बिहार इलेक्शन, ये बिहार बहुत बड़ी वो पानी बंद हो जाएगा हमारे। ये इसी तरह है जिस तरह मोदी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हारा है ना, मोदी की बहुत बड़ी तारीफ है, वो हार हुई है। और ये अगर बिहार में भी हार जाते हैं, ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है, ये भी है। एक मिनट, दूसरी बात ये है, पहले 4 जंगों में पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, ये किसी ने भी किया है, उसमें कुछ हासिल हुआ? बेगुनाह मारे गए, माओ के बच्चे फौजी भी शहीद हुए, बेगुनाह भी मारे गए। एक बड़ा मशहूर शेर है, ये नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे तनाव है क्या, जरा देखो चुनाव है क्या। तो भाई साहब जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त जो है वो बॉर्डर पर तनाव जो है वो अक्सर बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें भाई पास्ट में बोली जा चुकी हैं, और भाई एक स्ट्रेटजी है इस्तेमाल करना। भाई साहब ये पहले भी कई ऑलरेडी मोदी साहब आर्मी के नाम पे, जवानों के नाम पे वोट मांग चुके हैं। अब जो इन शहीदों के नाम पे वोट मांगे भाई बिहार से मांगेंगे कि भाई हम उनका बदला लेंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे पाकिस्तान बन गया ना ये। अब लोग ये तो और एक और बड़ी चीज, अच्छा जो विक्टिम एक लेडी बचती है तो उसको छोड़ के जी उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है ना मोदी को बताना। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है या कि मोदी, अब इमोशन तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि मोदी को बताओ, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है कि मोदी को बताओ, अब वही सही कर सकते हैं। मोदी साहब
उसकी मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था। उन्होंने बोला था भाई साहब बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे, कुछ नहीं वो कैसे हो जाते थे, लोग अंदर घुस के कैसे हुकूमतों पर ब्लेम किया जाता था, कांग्रेस पर उंगलियां उठाई जाती थी, उन हमलों का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाता था। वो अब किसको ठहराएंगे? वो कैसे अंदर घुस जाते हैं, बीजेपी वो कैसे अटैक कर जाते हैं। तो भाई साहब अब आप तो डेटा कितने देख सालों लें से कि हुकूमत जितने है। बड़े जो बड़े अटैक है ना 26/11 के बाद, वो बीजेपी की वो बीजेपी के दौर में हुए हैं भाई। पुलवामा किसके दौर में हुआ? उड़ी। बीजेपी उड़ी हुआ है, पुलवामा हुआ है, अब ये तीसरा बड़ा अटैक तो ये तो मारे कौन गए हैं? बेगुनाह आम जनता, आम जनता आम मारी गई जनता ही है ना। मारी गई है, बिल्कुल। अच्छा ये दोनों कंट्री पाकिस्तान और इंडिया ये क्यों नहीं करते? और बड़ी बात तो ये है कि भाई इंडिया का ज्यादातर फोकस है किस साइड पे? कश्मीर पे, और वहां पे फिर अटैक हो जाता है। मैं कहता हूँ ये जो आप 15-20 लाख आर्मी यही किसी काम की नहीं। फिर ये आप ये कर्फ्यू लगा देंगे उनके लिए, और कर्फ्यू लगने से ऊपर से कोई आर्मी का बंदा आएगा भी नहीं है तारक भाई, ये ये सारा सियासी सियासी एजेंडा रंग है, है। सियासी हो सकता एजेंडा है है। बीजेपी का ये एक रचाया हुआ खेल है। रचाया हुआ खेल है जो चाहे भाई खेल रहे हैं। बीजेपी का है, चाहे किसी चाइना का है, या किसी दूसरे तीसरे ना। कंट्री का है। इससे आप ये देखो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी ये जो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम भाई की जा रही है। 3-4 गेमें हैं मैंने भाई साहब वीडियोस देखी हैं या जो चीजें ऑब्जर्व की हैं। कश्मीर में भाई साहब बीजेपी की सरकार चाहती है कि भाई 8-10 लाख जो है ना वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को बिठाना, ताकि जो कश्मीर के लोग हैं ना भाई इनके ऊपर जो है वो वहाँ majority पर बिठा आबादी ज्यादा मेजोरिटी में हिंदुओं की हिंदू तरफ। हो जाए, हिंदू फिर की आवाजें तरफ। उठना ही बंद हो जाए। उधर से भाई एक तो आवाज नहीं उठेगी, एक तो वैसे ही उनको मार पीट के खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे भाई साहब वहाँ पर इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। सही बात है। ये हाल ही में कुछ डोमिसाइल जो 90,000 के करीब डोमिसाइल दिए गए, 5-5 मरले के मकान दिए गए हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। सही। ये कोशिश तो की जा रही है, महबूबा मुफ्ती का ये बयान है कि इतना- 10 लाख जो वो बिठाने की कोशिश की जा रही इतना लंबा चौड़ा हिंदुस्तान है, किसी और जगह पे हिंदुओं को जगह दी जा सकती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही देनी है। सिखों को क्यों नहीं देते, ईसाइयों के क्यों नहीं देते, और मुस्लिमों को इधर क्यों नहीं बिठाते? सिर्फ हिंदुओं को ही कश्मीर में जगह देना अलाट है, और किसी को नहीं दे सकते, और किसी के डोमिसाइल नहीं बन सकते जम्मू कश्मीर में। ये भी एक सवाल बनता है। आपकी महबूबा मुफ्ती है, जम्मू कश्मीर के हैं, कोई पाकिस्तान की थोड़ी है। एक तो वो हो गया कि वो यहाँ पे जो अपना कंट्रोल पूरा चाहते हैं। ये तो दूसरे हकीकत नंबर पे है। भाई साहब ऑलरेडी बहुत बड़ा फेलियर मैं तो बोलूँगा भाई कि जो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ उसकी वजह से कई हिंदुस्तान के कई स्टेटों में वो क्या नाम था? आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वेस्ट बंगाल में वहाँ पर भी कई दंगे हुए हैं, और लड़ाई दंगे बड़े 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 पैमाने कई पर लोगों की जानें भी गई। जाने भी गई हैं। मैं तो भाई हैरान हूँ कि भाई हमारा पाकिस्तान का फेलियर तो आपको दिख रहा है, भाई अपने फेलियर दिखते ही नहीं है। नहीं, भाई अपने कौन बात अब यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी ये भी और डालते हिंदू चलो मुस्लिम भाई का जो साहब। मुद्दा उठाने वाली तो भाई एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। कांग्रेस तो इसमें है ही नहीं इस तरह। नहीं, रेडिकल अब मुस्लिम है कि हिंदू है या फिर दोनों है? अब जो भाई तुमने दोनों है। बताया कि जो 2 बंदों को मार के बयान दे रहा है कि मैंने उन 28 में से 2 का बदला ले लिया, 2 मुसलमानों को मार दोनों ही दिया। फिर हो रहे हैं, मतलब है कि किसी भाई को कहीं डॉक्टर ना भाई कहीं नहीं, वो भी मुलवस है, मेरे ये पास भी नहीं है। हुए। हाँ जी। और वो radical गाय कौन रक्षा है? दल का बंदा जी, वो बकायदा जो वो एक जमात उन्होंने बनाई, कई लोगों को वो मार चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई जो बड़े बड़े बुच्चर खाने उनको तो भाई कोई कुछ नहीं कहता, छोटे मोटे जो हैं ईसाई उनको। अच्छा एक बात सिर्फ मैं छोटी सी करना चाहता हूँ। भाई अच्छा हमारे बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह भी वो लोग बेचारे जो भी वो मारे जाते हैं, आपकी तरफ से पैसा दे के वो मरवाए जाते हैं। अगर इधर से भी कोई पैसा दे के, हमारे भी बिकाऊ है, वो भी बेच गए पैसा लेके, इधर बेगुनाहों को मार दिया। आप दोनों कंट्री के सरबराह, हमारे भी सरबराह और आपके भी, हिंदुस्तान के भी, ये मिल बैठ के उस जो तीसरा बंदा है, जो थर्ड बंदा है, उसको मौका ही ना दें। आप आपस में ट्रेड करें, आपस में भाईचारा करें, ये लड़ाई झगड़ा हो इधर चले जाते हैं। भाई ये होने ही ना दें आप दोनों। सही बात कर रहा है भाई कि ये आपस में एक दूसरे को मारना छोड़े, मिल के बैठ जाए, भलाई के लिए काम करें। उधर वो नफरत भर रहा है, छोड़ इधर रहा है। मार रहे हैं। सियासत किस चीज की सियासत करेंगे? ये सब सियासत का एक मिनट में नहीं, हर सियासी चीज लोगों के मतलब पास ये है कि क्या बेगुनाह मुद्दा को होगा? पाकिस्तान में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इंडिया में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। ये दोनों घर सियासतदान बैठ जाए और इसका हल निकाले। और आपको अभी अंदाजा तो हो गया, एक तो वो उनका प्लानिंग है भाई पाकिस्तान का किसी तरीके पानी रोकना, हाँ जी। ये हो गया।
कश्मीर में हिंदुओं को मेजोरिटी में बिठाना, हाँ। और भाई साहब बिहार का इलेक्शन, अब 3 मुद्दे तो भाई साहब बीजेपी के हक में भी जा रहे हैं। ऐसे ही। तो फायदा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको ही हो रहा उनको भी हो रहा है। है। और कोई कंट्री है और बताओ, already- चाइना को इससे क्या ऑलरेडी फायदा हिंदू है? मुस्लिम की तो भाई साहब आग लगा रखी है। हिंदू मुस्लिम दिन रात तो कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसम हमारे वजीर दिफा साहब ने जो लफ्ज बोले ना, किसी इंडियन भाई को ये बुरे नहीं लगने जो उन्होंने ये लफ्ज बोला है, अगर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ हमारी तरफ किया गया, हमारे बेगुनाह मारे गए मुतबादल भी जवाब तो देना पड़ेगा। अगर जवाब ना दे तो भाई क्या करें भाई, हाँ हाथ जी, करके बैठे अगर हैं। आप इस तरह का करें नहीं, इसका हल निकालें, पीछे जाके हकीकत में ढूंढे कौन है, बजाय इसके कि चलो जी, बाकी बेगुनाहों को मारने की। मुझे भाई वो ना, वो क्या नाम था वो गवर्नर जो कश्मीर में थे, उनका जो ना जो बयान है ना, मुझे यकीन वो माने दिमाग में से दौड़ रहा है। ऐनक वाले। अब्दुल्ला नहीं फारूक अब्दुल्ला भी। यार नहीं, वो उनका तो और मलिक ये- था कुछ, पाल मलिक इस तरह, रामपाल, नहीं अच्छा। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, इस तरह करके बिल्कुल। नाम था शायद। वो मुझे यही नाम है। यकीन माने ये जब से ये वाकया हुआ मेरे दिमाग में वो चीज दौड़ रही, तो फायदा तो भाई साहब, और जब इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे हाँ। तो उन्होंने मोदी जी को कॉल की थी कि भाई हमारी फेलियर है, हमने उन्होंने मांगी थी, हमने दी नहीं। हाँ। चलो जी, सही है भाई, अपनी राजरूपता का कमेंट सेक्शन में वैसे एक कंट्री के जो लीडर होने के नाते भाई वो अपनी आवाम को भाई उन्होंने भी तो कुछ अपना मेज बचाना है। तो यहाँ पर भाई साहब गेम लंबी चौड़ी है, इसमें कोई भी फायदा उठा, अब जिसको ज़्यादा फायदा हो रहा है मुद्दत भाई साफ जा रहा है कि भाई चाइना को भी फायदा हो रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो उसको भी फायदा हो रहा है, क्या फायदा उसको? ट्रेड का फायदा हो रहा है भाई। क्या फायदा, वो सर ने बताया नहीं भी चाइना को सरासर फायदा ही है। तो फिर वही फायदा ही है भाई। नहीं अब मतलब वो- क्या फायदा है, मुझे भी तो समझाओ। उसके ऊपर टैरिफ लगे हैं और सारी जो कंपनियां या जो इंडिया के अंदर invest कर रही मैन्युफैक्चरिंग हैं। वो इधर होनी शुरू हो जाएगी। अगर इनका दोनों में अगर आपस आपस में इंडिया और पाकिस्तान की बाहर हो जाती है तो भाई इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? वो चाइना में जाएगी। वो चाइना में जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इसमें चाइना मुलवस हो भी सकता है, चाइना भी हो सकता है, प्रूफ नहीं हमारे साथ पास, पाकिस्तान में भी लेकिन हो भाई भी साहब, सकता है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में खराबी चल रही है, तो इधर तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। उधर भी खराबी हो रही है, अपना इमेज बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में भी हो रही है वो भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कर सकता है भाई जंग जुंग कोई नहीं होनी है। और जंग की नहीं भाई साहब, ये करवाने के पीछे जिसका हाथ हो सकता है, तीनों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन चाइना इसमें मुलव्वस नहीं है। चले हो सकता है भाई साहब। हाँ, बहुत लेकिन लंबी चौड़ी जंग गेम इसका होती है। हल नहीं है, जंग इसका हल नहीं है, बेगुनाहों को मारना ये हल नहीं है। मिल बैठ जाए, आज भी पाकिस्तान और इंडिया मिल के बैठ ले, ये हल है। दोनों जो पावर में है वो बैठे बिल्कुल, अपनी आवाम की भलाई के लिए काम करें बजाय एक दूसरे को मारने का। सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की खातिर बैठ के मिल के बात कर रहे हैं। चले जी, सही है भाई। और मैं अक्सर बोलता हूँ भाई साहब, एकता में ताकत है, ये हिंदू मुस्लिम में मत बटिएगा, चाहे कोई अंदर का कर रहा है चाहे कोई बाहर का आपको फोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो चीज़ है ये इस नफरत से बची है। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।